सलाहुद्दीन अय्यूबी किसके पास है? हमारे पास है। आज भी मुंह टेढ़ा करके नाम लेते हैं शहाबुद्दीन गौरी, हमारे पास है। इससे भी आगे बढ़ो, जिसके रोबो दबदबे से सारा आलम कांपता था, वो औरंगजेब हमारे पास है। सारी ये शख्सियात हमारे पास। तुम्हें फख्र करने के लिए क्या नहीं दिया अल्लाह ने? सब चीजें होने के बाद अब जो तुम कर रहे हो जय जय करते हुए, कभी इस पार्टी के पीछे, कभी उस पार्टी के पीछे, कभी उसके नारे लगाए, कभी इसके नारे लगाए। मुसलमानों के साथ खेलने वाली ये पार्टियां जो चंद 100 रुपयों में अपने कैंपेनिंग में मुसलमानों को इस तरह से अपने पीछे लगाती हैं जैसे कि कोई टट्टू गुलाम हो। ऐ मेरे अजीज भाइयों, तुम अपने सरों को ऊंचा करो। तुम किसी के लिए जय विजय करने के लिए नहीं पैदा किए गए। हमें सैयद मियाँ ने बहुत अच्छे अंदाज में ये बताया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको? किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको? हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, बेशक हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अब आता हूं मैं अपनी बात पर। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने अगर तुम्हें जवानी दी है, अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह ने ताकत और कुव्वत अता किया है, तो ये काम कर जाना, दुनिया में कुछ करो या ना करो, बहुत सारी चीजों पर हो सके तो कंप्रोमाइज कर लेना, सुलह और समझौते के साथ चल जाना। लेकिन एक चीज है जो तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे मुस्तकबिल, तुम्हारी आखिरत सबका राज है, और वो है नामूस रिसालत की हिफाजत, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत। याद रखना, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, अगर मेरे नबी की इज्जत सलामत है तो हम सब की इज्जत सलामत है, हमारा मुस्तकबिल भी सलामत, हमारी कब्र भी सलामत, हमारा हश्र भी इंशाअल्लाह रोशन और ताबनाक होगा। और अगर रसूल पाक की जिंदगी पर ओछे हमले होने लगे, तुम खामोश रहे, तो जानते हैं, मैं बता दूं, इमाम गजाली फरमाते हैं कि अगर उम्मत के सामने उनके नबी को गालियां दी जाएं और वो खामोश सुनती रहे, तो चंद दिन ये उम्मत इंतजार करे, इस पर ऐसा वक्त अल्लाह लाएगा कि इनकी माँ और बहनों को बाजार में नीलाम किया जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। इनके बच्चों के टुकड़े और छितड़े उड़ा दिए जाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। क्यों? इसलिए कि इज्जत रिसालत के लिए नहीं खड़े हुए, तो सजा के तौर पर अल्लाह ताला तुम्हारे घरों को खत्म कर देगा। तारीख ये बताती है, बगदाद 3 बार बुरी तरह से तबाह हुआ, खून में लोगों को नहला दिया गया, मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिए गए, दरियाए दजला को लाल कर दिया गया खून से। किस लिए हुआ था जानते हैं? उस जमाने में भी सबसे ज्यादा हुजूर को गालियां दी जा रही थी। और आपको मैं ये बताऊं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी की इज्जत और हुर्मत की हिफाजत के लिए किसी न किसी को जरूर पैदा करता है, और क़यामत तक मुहाफिज आते रहेंगे, खादिमे हुसैन पैदा होते रहेंगे, और कुफ्र की धरती को और उनके तमाम मजमों को जलजले में तब्दील करते रहेंगे। लेकिन तुम अपनी जिंदगी को टटोलो, तुम किसके लिए पैदा किए गए? क्या खाने पीने, कमाने और बेचने के लिए? आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? मैं बात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर रहा हूं। महफिल रसूल में ये तसव्वुर होना चाहिए, इतना अदब हो, इतना अदब कि हम सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा अकीदा ये होता है कि हमारी महफिलों में खुद रसूल पाक तशरीफ लाते हैं। जी बेशक बेशक। तो जिस कौम का यह अकीदा हो, उसे तो अदब के आला पैमाने पर उतरना चाहिए, किसी भी चीज पर इधर उधर तवज्जो ना जाए। हत्ता कि इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरसे हदीस में बैठे थे, हदीस पढ़ा रहे थे, और शागिर्दों ने देखा कि उनका चेहरा जर्द हो गया, पीला हो गया, फिर भी हदीस पढ़ाते रहे, हदीस बयान करते रहे। काफी देर जिस्म पूरा पीला होने लगा, फिर उठ करके अंदर गए। जब दरसे हदीस खत्म हुआ तो शागिर्द भी पीछे दौड़े कि ये चेहरा क्यों बदला था।
तो उन्होंने अपना जुब्बा उतारा तो पीठ पर एक काला बिच्छू डंक मार रहा था। शागिर्दों ने खींच कर निकाला, जहर चढ़ गया था। आपसे कहा गया, आप हदीस पढ़ाने के वक्त अगर बिच्छू के चलने का एहसास हो गया था, खड़े क्यों नहीं हो गए? आप बताए क्यों नहीं? इमाम मालिक फरमाते हैं, इसलिए नहीं उठा कि मैं रसूल पाक की हदीस बयान कर रहा था। मैं ये गवारा नहीं करता कि हुजूर की हदीस बयान कर रहा हूँ और मजमे से मैं इधर उधर देखूं ताकि कहीं मैं हुजूर की हदीस के बेअदबों में उठाया ना जाऊं। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर ये महफिलों का अदब बरकरार रखें। इसीलिए मेरा मिजाज है, उलमा से मैं गुजारिश ये करूँगा, अक्सर हम मेरे अपने प्रोग्राम में मस्जिद में किया करता हूँ। मस्जिद में अदब रखा जाता है। बहरहाल बात बीच में आई, मैंने अर्ज़ कर दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत की खातिर अगर तुम नहीं खड़े हुए तो इमाम गजाली ने जो फरमाया वो हालात आने को हैं। बगदाद में जो हुआ वो भी तारीख देख लेना, स्पेन में जो हुआ वो भी तारीख देख लेना। स्पेन वो ऐसा मुल्क जिसको अंदलुस कहा जाता है, 700 साल तक हमारी हुकूमत थी, 700 साल तक। आज भी मस्जिद करतबा दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार होती है, पिकनिक पॉइंट बनी हुई है। स्पेन में तकरीबन 500 मस्जिदों को चर्च बनाया गया है। वजह क्या थी? आखिर जमाना मुसलमानों का ऐसा आया था कि जिसमें वो हुजूर पाक की इज्जत पर होने वाले हमलों पर कान भी नहीं धरते थे। कहते थे ये होता रहता है, छोड़ो, इनके मुंह न लगो। जैसे आज कोई कुत्ता भौंक रहा है मेरे नबी की इज्जत पर, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं वो पागल हो गया, छोड़ो उसको क्या मुंह लगे। नहीं मेरे अजीजों, यह हमारे ईमान का इम्तिहान होता है, ईमान का इम्तिहान होता है। मेरा अकीदा ये है कि पागल भी अगर भौंके हुजूर पर तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसका मुंह बंद करें। अगरचे उसकी अकल नहीं है, अगरचे वो मजनू है, दीवाना है, उसके बावजूद भी अगर मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहे तो शरीयत का हुक्म यह है कि उसकी जुबान पर रोक लगाओ और खींचो। फिर आपको मैं ये बताऊं, आज ये नाजुक मसले की तरफ मैं क्यों ले आना चाहता हूं कि जिसको इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों। क्या बात है, बेशक तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। बेशक बेशक। ये किस लिए कहा था कि आज अगर तुम बेदार नहीं हुए, अब वो रिजर्वेशन मांगना छोड़ दो। उन जालिमों के पास जो हमारे खून के प्यासे हैं, कपड़ा लत्ता गाड़ी बंगला रोटी खाना ये मांगना, राशन मांगना छोड़ दो। अब अगर कोई मुतालबा हो तो सिर्फ ये कि मेरे नबी की इज्जत पर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए कि मुझे मालूम है। मैं आपको बताऊं, लोग धरने पर निकलते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, बाज मकामात पर इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें रिजर्वेशन दे दिया जाए। मैं अपनी कौम की बात कर रहा हूं, दूसरों के लिए नहीं। मैं आप सब का हल बता दूं, बाज लोग इसलिए निकलते हैं कि राशन पानी इनका खत्म हो गया, हुकूमत की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। बाज लोग इसलिए भी प्रदर्शन करते हैं कि हमारे हालात बड़े खराब हैं, एजुकेशन की कमी है, रोड पक्के नहीं है, फलां चीज़ें ख़राब हैं। यही तब मादियात के मुतालिक मुतालबे करते रहते। सब का खात्मा हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। एक मुतालबा करो, सिर्फ हुजूर पाक की इज्जत सलामत रहे, क्योंकि हमें मालूम है जो कुछ भी दुनिया में हमें मिलेगा सिर्फ उसी रसूल के सदक़े में मिलेगा। हमें बरेली के ताजदार ने बहुत पहले बताया था कि तुम क्या समझते हो कि दुनिया से सारी चीजें तुम हासिल कर लोगे उस नबी को छोड़कर? ऐसा नहीं है। रब का ये कानून है, जो कुछ भी बनाया है उसने वो अपने नबी के लिए बनाया है। और अगर तुम नबी की बात करोगे तो जो कुछ नबी के लिए बनाया सब में तुम्हें हाकिम बनाएगा। कहा था बरेली के ताजदार ने, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। बेशक सुभान अल्लाह। समझ जाओ मुसलमानों, हमारी जिंदगी रसूल पाक की वफा के लिए दी गई है।
हमारी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ वफा करने के लिए दी गई है। मैं आपको एक ऐसा अपने दिलों को हिला देने वाला वाकया अर्ज करूं। जंग उहद में मुसलमान 70 की तादाद में शहीद हो गए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए थे। यह उहद का मैदान इम्तिहान का मैदान था सहाबा के लिए, सख्त तरीन मामला थे। उस दिन क्या हुआ जानते हैं? मैं आपको बताऊं। एक सहाबी ऐसे हैं जिनको खुद हुजूर ने ढूंढने के लिए भेजा। शाम का वक्त था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा को बुलाया और कहा, देखो साद इब्न रबी जिंदा है कि इंतकाल कर गया? साद इब्न रबी ये जिंदा है या इंतकाल कर गया? ढूंढ के आओ। दो सहाबा कहते हैं, हम ढूंढने के लिए निकले कि साद ये जिंदों में है या जख्मियों में है या फिर शहीद हो गए। मैदान उहद में लाशें बिखरी हुई थी। तवज्जो चाहता हूँ मुसलमानों, उस मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वफादारों की मिसाल बता दूं। वफा कहते किसे हैं? और हकीकत में अभी शायर इस्लाम ने आपसे हाथ उठवाए थे ना, कौन कौन गर्दन देखा? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। कह लेना बहुत आसान है, मैदान में उतर करके पेश करना बहुत अलग बात होती है। जी क्या बात, बहुत अलग बात होती है। लाठियों से भागने वाली कौम हुजूर के नाम के लिए कुछ नहीं कर सकेगी। मेरे अजीजो, आओ मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वफादार थे, मैदान उहद में हुजूर ने जिसको तलाश करने के लिए भेजा, वो सहाबा आए। वो कहते हैं हम ढूंढते ढूंढते आए, जख्मियों में देखा तो साद इब्न रबी की लाश हमें नजर आ रही थी। साद इब्न रबी जिसको ढूंढने के लिए मेरे आका ने भेजा, उनके पैरों से हमने पहचान लिया, लेकिन इस हालत में कि उनके ऊपर 6-7 लाशें थी। वो दबे हुए थे, लोग उनके ऊपर गिरे हुए थे। हमने पुकार कर कहा, साद तुम जिंदा हो या इंतकाल कर चुके? तो हल्की हल्की आवाज आने लगी। साद ने कहा, मैं जिंदा हूं लेकिन मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं। साद इब्ने रबी के ऊपर से लाशों को सहाबा ने हटाया। अल्लाहु अकबर। ये साद इब्ने रबी कौन है जानते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे वफादार सहाबी कि हुजूर उन्हें साथ रखा करते थे। अक्सर पूछा करते थे कि साद कहाँ है? वो सहाबी जब वहां मैदान उहद में गिरे हुए हैं, किस हालत में जानते हैं? जो सहाबा देखे वो कहते हैं जिस्म में कोई हिस्सा बाकी नहीं था जिस पर तलवार ना चली हो, जिस पे नेज़े ना लगे हो, जिस पे नेज़े ना लगे हो। 12 नेज़े उनके जिस्म पर चुभे हुए मौजूद थे, जिनको निकालने वाला कोई नहीं था। साद इब्न रबी, लेकिन अभी भी सांस बाकी थी। तवज्जो चाहता हूं मुसलमानों, आज मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो आए काएं करते हैं हम। साद इब्ने रबी के जिस्म पर 12 नेज़े लगे हैं। साहबी कहते हैं कि उनका पेट फटा हुआ था, पेट फटा हुआ था। अब जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन आवाज आ रही थी। वो करीब गए, कहा कि साद तुम्हें मुबारक हो, हम यूं ही ढूंढने नहीं आए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भेजा है। क्या बात है? उन्होंने कहा क्या मेरा नाम लेकर के भेजा? उन सहाबा ने कहा हाँ, कहा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि साद को देखो। हजरत साद कहते हैं कि मैं कामयाब हो गया। बेशक जो जख्मों में घिरा हुआ है, 12 नेज़े चुभे हुए जिस्म पर, वो कहते हैं अबलिग मिन्नी रसूलुल्लाह सलाम। ऐ सहाबा जो आए हो जाओ, रसूल पाक को मेरा सलाम कह देना। मैं हुजूर तक पहुंच नहीं सकूंगा, मेरा जिस्म कट गया है, आखिरी सांसें चल रही हैं। अब जो जुमला उन्होंने कहा वही मुझे कहना है आपके सामने। जो जुमला कहा मैदान उहद से, कहा हुजूर को सलाम कह देना और यूं अर्ज कर देना, ऐ अल्लाह के नबी हमें माफ कर दें, आपकी इज्जत की हिफाजत का हमने हक अदा नहीं किया। अल्लाह अल्लाह।
जिसका जख्मों से जिस्म चूर चूर हो गया हो, 12 नेज़े लगे हों, जिस्म फट गया हो, वो कहता है कि हमने अभी हक अदा नहीं किया। और यहाँ हम गरम गरम रोटियां तोड़ करके भी अभी ये सोच रहे हैं कि हमने पूरा हक अदा कर लिया। ए मुसलमानों, अगर वक्त शहादत आ गया तो चूम करके ले लो, इसलिए कि यहाँ की प्यास के बाद हौज़े कौसर पर मेरे आका मौजूद हूँ। क्या बात है, बेशक। तुमने अगर शहादत का जाम नोश किया तो पानी खुद मेरे आका के दस्ते मुबारका से पीना नसीब होगा। साद इब्ने रबी ने दूसरा जुमला जो कहा वो मैं बताता हूँ। उन सहाबा से कहा, मेरी आखिरी सांस चल रही है, मदीने वापस जाना तो मेरी कौम को ये कह देना, ये खबर दे देना। मैं उस कौम उस खबर को पढ़ता हूँ तो मेरी आंखें आज भी भीग जाती हैं। ये कौन होता है जो रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत करता है? साद इब्ने रबी मैदान ओहद से कह रहे हैं, ए आने वाले, वापस मदीने जाओगे तो मेरा ये पैगाम मेरी कौम को पहुंचा देना और मदीने के जवानों को बता देना। उन्होंने कान लगाया और पूछा, क्या पैगाम देना चाहते हो साद, बताओ। वो कहते हैं, साद इब्ने रबी जा करके ये कह देना, अगर तुम सब जिंदा रहे ए जवानों और तुम्हारी जिंदगी में किसी ने रसूल पाक तक हाथ बढ़ा दिया तो क़यामत के दिन उसकी कोई उज़्र कबूल नहीं किए जाएंगे, उसका कोई उज़्र नहीं कबूल किया जाएगा। इतना कहा और उनकी सांसें रुक गईं, वो खत्म हो गए, जामे शहादत नोश किया। सच कहा था साद इब्ने रबी ने कि अगर तुम जवानी लेकर बैठे हो, बाजुओं में अल्लाह ने ताकत दी है और तुम्हारे होते हुए अगर कोई नबी कौनैन की इज्जत पर उंगली उठाया तो कल क़यामत के दिन तुम ये कह नहीं सकोगे कि हम मजबूर थे, हम मजदूर थे, हम लंगड़े थे, हम लूले थे। कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। सहाबी रसूल का ऐलान है। तुम क्या समझते हो कि आज मेरे साथ हालात बहुत अलग हैं, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। जहां हो वहीं से आवाज उठाओ कि मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, मुझे भूख में कैद में रख लो और मार डालो, लेकिन मेरे नबी कौनैन की इज्जत और हुर्मत पर उंगली उठाओगे, मैं चटाई पर बैठ करके भी चीखूंगा और पुकारूंगा, इसलिए कि मेरी अगर जान बाकी है तो सदक़े रसूल में बाकी है। बेशक, सुभान अल्लाह। यही जज्बा मैं तुम्हें देने आया हूं। मेरी तकरीर का खुलासा यही होता है, मेरी गुफ्तगू का खुलासा यही होता है। आप क्या समझते हैं कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना कलम चला चला करके सिर्फ फतवे ही दिए थे? नहीं, बल्कि उन्होंने मुजाहिदीन पैदा किए और उस वक्त से वो ये कहते आए। आज मैं तुमसे कहता हूँ, आला हज़रत ने क्या खूब कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। क्या बात है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। ये सिर्फ गैरों के लिए ही नहीं है, मैं अपनों के लिए भी कहता हूँ, अपनों के लिए भी कहता हूँ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। बेशक, सुभान अगर तुम क़यामत के दिन जा करके कहोगे कि आका मैं 1000 बार दुरूद पढ़ता था, 100 मरतबा की तस्बीह पढ़ता था, और ये सारे अमाल पेश करोगे और फिर तुमसे ये पूछा जाएगा, सब एक तरफ रखो, लेकिन क्या तू हुजूर की शान में गालियां भी तो सुनता था? गालियां भी तो सुनता था, तब क्या करता था? बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, किसी ने अगर जिंदगी में करोड़ दुरूद पढ़ लिए हों, 1000 खत्मे कुरान कर लिए हों, और अगर वो अपनी जिंदगी में हुजूर की इज्जत पर होने वाली गाली को सुन लिया, ये सारी इबादतें एक तरफ रख दी जाएंगी, एक तरफ रख दी जाएंगी। उससे पूछा जाएगा, तो जिंदा था, तेरी गैरत जिंदा थी, तेरा ज़मीर जिंदा था, तू अपनी माँ के लिए नहीं सुन सकता, तू अपने बाप के लिए नहीं सुन सकता? आज हमारी गैरत तो ये है जवानों, मैं आपसे पूछता हूँ, तुम्हारी बीवियों की तरफ अगर कोई नजर उठाए तो तुम उसको खा जाने वाली नजर से देखते हो कि मेरे घर की इज्जत की तरफ तूने देखा कैसे? ऐ मुसलमानों, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हमला हो तो हम जागेंगे नहीं, बेदार नहीं होंगे?
क्या हमारे जिस्मों में वो उछाल नहीं आना चाहिए जो एक ईमान की गर्मी होती है? आपको मैं बताऊं, ये तो मर्द हैं। मैदान उहद में मदीने की औरतें भी आई थी। उम्मे अमारा, जंगे यरमुक में हजरत खंसा, कादसिया की जंग में खंसा, बड़ी बड़ी खवातीन इस्लाम निकल करके आ गई, जबकि औरतों पर जिहाद नहीं। वो कहती ये थी कि हम अगरचे औरत हैं लेकिन नबी कौनैन के खिलाफ किसी को बर्दाश्त नहीं करती, बर्दाश्त नहीं करती। कुर्बानियां भी उन्होंने दी हैं ऐसी। हजरत खंसा एक ऐसी खातून है, मैं आपको बताऊं, अरब की एक ऐसी खातून जो बड़ी शायरा और शेर व शायरी में ऐसे पाए को पहुंची हुई कि मरसिया जब लिखती थी, किसी की मौत पर मरसिया लिखा जाता था अरब में, तो खंसा के मरसिया बहुत मशहूर थे। वो 2-2 साल तक लोगों को रुलाती थी अशार पढ़ पढ़ कर। अशार में ऐसा दम था कि सुनने वाले रोते थे। जाहिलियत के जमाने में, जब अभी इस्लाम लाई नहीं थी। इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम लाने से पहले खंसा के भाई को किसी ने मार दिया था, तो अपने भाई के गम में अशार लिखे 2 साल तक अरब वाले रोते रहे। अरबों को जहां जहां ये शेर सुनाई देते थे रोते थे लोग कि खंसा के अशार कैसे होते हैं। इस्लाम लाने के बाद कादसिया की जंग का मौका है, उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। यही खंसा आती है अपने 4 जवान बेटों को लेकर, 1 नहीं 2 नहीं 4 जवान बेटों को ले आती हैं और सबको सैयदना उमर इब्ने खत्ताब के हवाले करती हैं और कहती हैं मैंने जाहिलियत के ज़माने में जो कुछ भी किया, मैं चाहती हूँ कि वो कफ़ारा अपनी औलाद की कुर्बानी से पेश करूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए मैंने अपने जवान बच्चों को आपके हवाले किया। जानते ही इस जंग की तारीख ऐसी है कि जब जंग ख़त्म हुई तो जो शहीद हुए, लेकिन हजरत खंसा के 4 बेटे शहीद हुए एक जंग में। किसी माँ से जाकर के पूछो जिसका एक लाल गया हो, जिसका एक जवान बेटा इंतकाल कर गया हो, उसके घर में क्या हालत होती। हजरत खंसा के 4 जवान बेटों की लाशें लाई गई। अब सब जगह ये बात मशहूर हो गई कि खंसा अब कौन से अशार पढ़ेगी। भाई की मौत पर तो 2 साल तक अरब को रुलाया था, अब खुद के बेटे चले गए। अरब लोग आते रहे और पूछते रहे खंसा अब अपने जवान बेटों की मैयत पर तुम कौन से अशार कहोगी। हजरत खंसा कहती हैं तुम सुनना चाहते हो सुनो, मैंने अपने जवान बेटे दुनिया की नजर नहीं किया, मुस्तफ़ा के कदमों में पेश किया है, और इनके गम में अगर मुझसे कुछ सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं वही कहती हूँ जो मेरा खुदा कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बात है, बेशक। बस ये इस्लाम की खवातीन थी। एक खातून तो हुजूर की बारगाह में ऐसी भी आई, मदीना तैयबा, 1.5 साल का बच्चा लेकर आई। 1.5 साल का बच्चा, क्या वो जंग कर सकता है, तीर चला सकता है? लेकिन वो लेकर आई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए खातून तो इस 1.5 साल के बच्चे को क्यों ले आई? वो कहती हैं क्या आका मुझे मालूम है मेरा बच्चा जंग के मैदान में तो नहीं उतर सकता, लेकिन क्या करूं, जब आपकी इज्जत की बात आई और आपके दुश्मनों ने ललकारा है तो मेरे घर में सिवाय इस बच्चे के कोई नहीं। मेरे शौहर शहीद हो चुके, मेरे भाइयों में कोई नहीं, मेरे पास ये 1.5 साल का दूध पीता बच्चा मौजूद है। कहा फिर लाई किस लिए? खातून कहती हैं आका अपने मुजाहिदीन सहाबा में किसी के हाथ में मेरा बच्चा दे दें, जंग के मैदान में जब काफिरों की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है, मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। ये वो फिदायान रसूल थे जो खुद अपनी जमा पूंजी लेकर बारगाह मुस्तफ़ा में आ गए थे। तभी जाकर के मौला ताला ने कुरान में उनके लिए यूं कहा, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। ये वो जमात है, अल्लाह इनसे राजी हो गया, अल्लाह इनसे राजी हो गया। और ताकत और कुव्वत अल्लाह ने गैब से इन सहाबा को क्यों दिया? इसी वजह से कि वो जीते थे तो नाम मुस्तफ़ा के लिए जीते थे, हुजूर की इज्जत की
हिफाजत के लिए जिया करते थे। तुम्हें पता है 3 जवान शहजादों को एक ईसाई बादशाह ने कैद किया और उनसे ये कहा था कि तू अपने नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, हम तुझे अपनी हुकूमत में रख लेंगे। तीनों सगे भाई थे, नहीं माने। यहां तक कि बादशाह ने गरम खौलते हुए तेल में बड़े भाई को डाल दिया, जल गया। दूसरे से कहा मान ले, छोड़ दे अपना दीन, अपने नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। दूसरे ने कहा अब तो और भी ज्यादा दुश्वार हो गया। उसको भी गरम खोलते हुए तेल में बादशाह ने डाला। तीसरे को भी डालने वाला था। उसका इम्तिहान शुरू हुआ। एक वजीर ने कहा इसको मैं ले जाता हूँ, मैं इसका माइंड वॉश करता हूँ। वो ले गया और एक खूबसूरत लड़की उसके पीछे लगा दी। कहा कि इसको खूब अपनी हुस्न में फांस ले। 30-40 दिन तक घर पर रखा। उस नौजवान के पीछे एक खूबसूरत लड़की लगा दिया। नौजवानों को मैं ये वाक़या सुनाता हूँ, ज़रा तवज्जो। जो हकीकत में गुलामाने मुस्तफ़ा होते हैं, ना वो गरम तेल से डरते हैं, ना यजीद के तख्त से डरते हैं, और ना ही किसी हुस्न जमाल पे बिकते हैं। नहीं, जो रसूल पाक के वफादार है। वो तीसरा जवान भाई उस वजीर के घर रहा। वो बहकाती रही, महीना गुजर गया तो आखिर में वो थक हार करके कहने लगी कि जवान एक बार मेरे हुस्न को देख तो ले। लोग कतार लगाते हैं मुझे देखने के लिए, और तू है कि मेरी तरफ देखता नहीं। उस जवान ने कहा उन आंखों को तू धोखा नहीं दे सकती जिन आंखों में जमाले मुस्तफा बसा। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। जिसकी आंखें जमाले मुस्तफा देख चुकी हों या देखना चाहती हों, उसे दुनिया का हुस्न अपनी तरफ नहीं माइल कर सकता। वो खातून जो बहकाने आई थी, इस नौजवान की मोहब्बत में खुद फिदा हुई और दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। मेरे अजीजों, तवील वाकया मैं अर्ज नहीं करता, बस इससे मफहूम और सबक ये बताना चाहता हूँ। तुम्हारी आजमाइशें आएंगी, तुम्हारे साथ इम्तिहानात होंगे। ये दुनिया कभी तुम्हें ताकत के जोर पर तुम्हारे दीन से हटाने की बात करेगी, कभी मार पीट करके, कभी सख्त कवानीन नाफिज करके, अरे तुम्हारी जायदादें जब्त करके, संपत्ति जब्त करो, ये डर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नहीं, मुसलमान संपत्ति वाले नहीं हैं। अपना सब कुछ तो मदीने में मौजूद है। हमारी जान और माल, इज्जत और आबरू सब कदमाने मुस्तफा पे है। आज तुम पूरा लूट लो हमें। हमारा हाल तो ये है जिसको शायर ने कहा है, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं। हमारी जिंदगी ये समझते हैं ना, यहाँ मॉब लिंचिंग करो, मारो इनको, टूट तोड़ो इनको, इनकी दुकानें जब्त करो, जायदाद लूट लो, खत्म हो जाएंगे। नहीं, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। क्या बात है, बेशक। हाँ, अगर आज तुम यहाँ डुबाओगे फिर ये ईमान का शोला निकलेगा। बगदाद को ततारियों ने तबाह कर दिया, लूट लिया, खून से नहला दिया। एक वक्त वो भी आया, ततारियों के दरबार में उलमा को कैद करके लाया गया, पीछे हाथ बांध करके। जुल्म की इंतहा हो गई थी ततारियों के जमाने में। और इतना ही नहीं, उन जालिमों को ये मालूम था कि ये मारने काटने से उतना ज्यादा डरते नहीं, रोते नहीं। किस बात पे रोता है मुसलमान? जब इसके सामने इसके नबी को गालियां दी जाए तो इसका कलेजा छिल जाता है, सीना फट जाता है। तो बादशाह जो उस वक्त का था ततारियों का, उलमा को जंजीरों में कैद करके उल्टे मुंह सुलाया दरबार में, और एक ईसाई पादरी को ले आया। मजमे में सब बादशाह के हवारी मवारी हैं। ईसाई पादरी को पैसे देकर के कहा गया इनके नबी की शान में खूब भोंको, गालियां दो, बुरा कहो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ईसाई पादरी जो पैसे लेकर के आया था, बोलना शुरू किया। तारीख में मौजूद है मेरे अजीजों, उस दरबार में उस बादशाह का एक कुत्ता था जिसको सोने की जंजीर से वो बांध के रखता था। बादशाह का कुत्ता है, जैसे आज के जमाने में मर्सिडीज में भी घूमते हैं कुत्ते हैं।
बहुत सारे कुत्ते कारों में घूमते, ततारियों के बादशाह का कुत्ता सोने की जंजीर में बंधा रहता था। जब वो ईसाई पादरी गुस्ताखी करने लगा और दिल जलाने लगा उलमा का जो जंजीरों में कैद थे, तो वो कुत्ता जो जंजीर में बंधा था वहीं से भौंकने लग गया, भौंकने लगा। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने बयान किया इसको, भौंकने लगा। वो ईसाई पादरी खामोश हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बयान शुरू किया, मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां शुरू किया। कुत्ता फिर भौंकने लगा। तो मजमे में कुछ लोग कहने लगे उस पादरी से कि शायद तू जो बयान कर रहा है इसके लिए कुत्ता भौंक रहा है। तो उसने कहा उस कुत्ते को क्या समझ आती है? अरे बयान मैं कर रहा हूं, कुत्ता जानवर है, उसे क्या समझ में आती है? फिर बोलने लगा और गालियां देने लगा नबी की शान में। तारीख में मौजूद है वो कुत्ता जंजीर तोड़कर निकल आया और इतनी तेजी से आया कि दम जदन में उस पादरी को सीने से चीर कर रख दिया। वही वो खत्म हो गया। और उस कुत्ते की हैबत पूरे मजमे में ऐसी तारी हुई, क्योंकि बादशाह का कुत्ता था, पागल कुत्ता नहीं था, आवारा नहीं था, पाला हुआ था, ट्रेंड था। जब कुत्ते ने फाड़ कर रख दिया तो मजमे में मौजूद सबको समझ में आया कि एक जानवर भी रसूल की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता। तारीख में मौजूद है उसी वक्त मजमे में जितने तातारी थे सब इस्लाम कबूल कर हल्का बगोश हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान। सब दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। जिसके बाद इकबाल ने यह कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। ये रब ताला की कुदरत है, जब वो चाहता है तो उन्हीं के बीच में से अपने हरम के पासबां भी पैदा करता है। वो दिन दूर नहीं जब मैं ये देख रहा हूँ, मुसलमानों, जिनके दिलों में आज इन जालिमों ने शिद्दत भरा है, टोले टोले ले करके ये कई लोगों पर हमले करते हैं, तंजीम बना करके, अपनी बड़ी संगठन बना करके। वक्त आएगा जब तारीख दोहराई जाएगी, इन्हीं लोगों में से मौला इस्लाम की हिफाजत करने वाले जियाले जवानों को फिर से पैदा करेगा, फिर से पैदा करेगा। बद्र के बाद भी तारीख गवाह है कि इस्लाम खत्म नहीं हुआ, करबला के बाद भी तारीख गवाह है इस्लाम खत्म नहीं हुआ। यहाँ हिंदुस्तान की तारीख भी गवाह है, बहादुर शाह जफर को खत्म करके इस्लामी सल्तनत का खात्मा कर दिया गया, लेकिन इस्लाम खत्म नहीं हुआ। और आज के जमाने में खारिश ज़दा कुत्तों के भौंकने से इस्लाम पर कुछ भी असर नहीं होगा। इस्लाम कल भी शादो आबाद था, आज भी शादो आबाद है। सुबह क़यामत तक ये जालिमों के फूंकों से बुझाया जाने वाला चिराग नहीं है। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ये चाहते हैं कि अपने मुंह के फूंकों से चिराग को बुझा दे, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा, इसको कायम रखेगा, इसकी हिफाजत अल्लाह फरमाएगा। ऐ जवानों, अब मैं आखिर में आपको ये मैसेज देते हुए अर्ज करूंगा कि तुम्हारी जो जिंदगी है ये अनकरीब खत्म होने के करीब है। बहुत कम उम्र हम लेकर के आए हैं दुनिया में। अकल आते आते यहाँ जवानों को 25 साल लग जाते हैं, उसके बाद शादी करके मसरूफ हो जाता है, 40 साल तक घर बनाता रहता है। थोड़े ही दिनों के बाद कमजोरी आई, बुढ़ापा आया और जाने की तैयारी में लग जाता है। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। जिसको शेख सादी ने कहा वो क्या जिंदगी है जिसमें बंदा पूरी सेहत खराब कर देता है माल कमाने के लिए, और जब माल आता है तो सेहत अच्छी करने के लिए पूरे पैसे लुटाने लगता है। इन्हीं दो चीजों में ये घिर करके खत्म हो जाता है। मुसलमान की जिंदगी ये नहीं। मुसलमान की जिंदगी क्या है मेरे अजीजों? हमारी जिंदगी ये होनी चाहिए कि मैं वो सूरज हूं कि डूबने के बाद भी शफक छोड़ जाता हूं। हमारी जिंदगी वो हो कि हमको अल्लाह ने फरमाया, वअम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्द, तुम अगर नफा देने वाला काम करके गए हो तो अल्लाह जमीन में हमेशा तुम्हें बाकी रखेगा, हमेशा तुम्हारा नाम जिंदा रखेगा। उन लोगों की तरह जी करके ना जाना जिनकी तख्तियां भी बुझ गई, जिनका निशान भी खत्म हो गया। मेरे अजीजों, उनकी तरह जियो जो अगरचे गुदड़ी
गुदड़ी पहने हुए पूरी जिंदगी गुजार गए, टाट के कपड़े पहन करके रह गए, चटाई पर बैठ करके रह गए, लेकिन हजारों का मजमा आज भी उन्हें सलाम पेश करता है। आज भी अपने घरों में उनके नाम के नारे लगा करके हम अपने बच्चों को जिंदा करते हैं। आज मैं तुम्हें यह दर्स देना चाहूंगा, अब बदलो अपनी जिंदगी को, अब तब्दील करो अपनी जिंदगी को। आपको डराया जो जा रहा है किस बात से? तुम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव हो, तुम बहुत ज्यादा फिल्में देखते हो, तुम बहुत ज्यादा सीरियल देखते हो, और ये पूरा टोला यहूदियों का यही चाहता है। फिल्मों में यही दर्शाया जाता है, सीरियल्स में यही दर्शाया जाता है, सोशल मीडिया में भी यही दर्शाया जाता है कि मुसलमान डर जाए, खौफ से सहम जाए, ऐसी चीजें इनको दिखाई जाए जिसके बाद ये सोचने लग जाए नहीं मियाँ गलती हो गई, हम कहीं जी नहीं सकते, सर उठा करके हम कहीं जा नहीं सकते, अपनी निशानियां बता नहीं सकते। तुम इनको हकीकत में समझ करके अपने आप को छुपाने लग गए। कई जवानों को मैंने देखा दाढ़ी सिर्फ इसलिए छिला दिया कि लोग मुझे कहीं आतंकवादी ना कह दें, टोपी इसलिए छुपा दिया कहीं मुझे दहशतगर्द ना कह दें। इन सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडों पर और फिल्मों पर और सीरियल्स पर तुम यकीन करते जाओगे तो एक दिन जिंदा लाश बन करके रहोगे। इन्हें छोड़ो, तुम इनको पढ़ना छोड़ दो, इन फिल्मों को, इन सीरियल्स को, इन सोशल मीडिया पर फैलाने वाले प्रोपेगेंडों को ना पढ़ना। बल्कि मैं तुम्हें दावत देता हूं, अगर तुम मुसलमान जवान हो तो किताबें उठाओ और सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ो, किताबें उठाओ खालिद इब्न वलीद को पढ़ो, किताबें उठाओ और शहाबुद्दीन गौरी को पढ़ो, औरंगजेब आलमगीर को पढ़ो, टीपू सुल्तान शहीद को पढ़ो। उसके बाद फख्र के साथ तुम जमीन पर चलते हुए जाओगे, टोपी भी लगाओगे, दाढ़ी भी रखोगे और फख्र से ये कहोगे मैं गुलामे मुस्तफा हूं, दुनिया में आया हूं अमन कायम करने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शुहदाए करबला, सरजमीन पीपलसाना। अज़ीज़ान गिरामी, डरना तो उस चोर कौम को चाहिए जिनके पास लूटा हुआ माल है, जो लुटेरे हैं या जो गंदगियों में पड़े हुए हैं, डरना तो उन्हें चाहिए। अल्लाह ने तुम्हारे चेहरे सलामत रखे। आज तक मुझे बताओ मुसलमानों, अल्लाह ताला का कैसा एहसान है हमारे ऊपर। जानते, जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज की तरफ आदमी झुक जाता है, होता यही है ना, लोग जो जरूरी चीज है उसकी तरफ झुक जाते हैं, यही है इंसान की फितरत है। मैं समझता हूं हमारी जिंदगी की सबसे ज्यादा जरूरी चीज खाना पानी है ना, इसके बगैर कहां रहेगा आदमी। खाना, रिज्क हमारी जिंदगी की सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, मगर मौला कदीर जब्बार ने इंसान को कैसे रखा देखा। जानवर जब चारा खाते हैं तो सर झुकाकर खाते हैं, जुबान चारे तक ले जाते हैं, चाट के खाते हैं, लेकिन तुम जब खाना खाते हो तो हाथ में लुकमा लेकर सर तक ले जाते हो। होता यही है कि आप तो प्लेट चाट करके तो नहीं खाते, मुंह झुका कर नहीं खाते, लुकमा हाथ में लेते हो और मुंह तक ले जाकर खाते हो। क्यों? वो रब्बे जुल जलाल है जो तुम्हारे सरों को रिज्क के सामने भी झुकने नहीं दिया, जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अंदाजा करो, जिस मौला ने तुम्हें जरूरी रिज्क के सामने झुकने नहीं दिया, तुम क्या ये छोटी मोटी ताकतों के सामने झुक जाओगे? मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। यह हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी यही शहीद आजम हुसैन आजम ने दिया है कि हम कट जाएंगे, पिट जाएंगे, टुकड़ों में बदल जाएंगे, लेकिन सर झुका करके जीना हमें इस्लाम ने नहीं सिखाया। आज मैं आप सबसे कहता हूं, क्या डर करके अपने आप को छुपा करके जियोगे? हुजूर की इज्जत तुम्हें प्यारी है? आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा दुनिया का सबसे हसीन चेहरा था कि नहीं? बेशक सुभान अल्लाह। था नहीं, है कि नहीं? जी है। था नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा हसीन ना कोई आया है ना आएगा, यकीन है जी। हुजूर पाक का चेहरा जब सबसे ज्यादा हसीन था तो उस हसीन चेहरे की अलामतें क्यों तुम काट करके गटर नालियों में फेंकते हो?
तुम क्यों किसी फिल्मों में नाचने वाले की पैरवी करने लग गए? तुम क्यों किसी नचनिया और मुजरा करने वालों के फैन हो गए? टिकटॉक के बादशाह बनने लग गए, पबजी के गुलाम बन गए। ए जवानों, तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया गया, तुम्हारी निस्बत रसूल पाक से है। तुम्हें पता है कब्र में जाओगे तो ना कोई टिकटॉक का हीरो आएगा, ना कोई फिल्मों का खान आएगा। तुम्हें पता है कब्र में जाने के बाद फरिश्ते मुझे इन सारे जालिमों को दिखाकर नहीं पूछेंगे। मुझे अगर आखिरी सवाल पूछेंगे तो मदीने के ताजदार के बारे में पूछेंगे। बेशक बेशक, सुभान। यही सवाल होगा, सबको यकीन है। फरिश्ते मुनकर नकीर ये पूछेंगे, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस रजुल, इस आदमी, इस रसूल के बारे में तू दुनिया में क्या कहता था? क्या कहोगे? क्या कहोगे? आज मैं आपको बताऊं, मुझसे मिलने के लिए आने वाले मैंने देखा है कई लोग जो मिलना चाहते हैं, उनको देखा आम जिंदगी में रहते होंगे अलग अलग अंदाज में। मिलने के लिए जब आए, कुर्ता पैजामा पहन के आए, टोपी लगा कर के आए, इतर भी लगा कर के आए, खसाफ होकर के आए, सिर्फ इसलिए कि मुफ्ती साहब हैं या मौलाना हैं, आलिम दीन की इतनी तो इज्जत करते हैं आप। उलमा से मिलने के लिए जाते हैं, सर पे टोपी रख लिया और कपड़े अच्छे पहन लिए, खुशबू लगाए। मेरे अजीजों, जब हम जैसों से मिलने के लिए तुम अपने लिबास बदल लेते हो, तो कब्र में जब मदीने के ताजदार से मिलने का वक्त आएगा तब की क्या तैयारी की? क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या तैयारी है तुम्हारे पास? अचानक तुम्हारा लाशा उठा ले जाया जाएगा। जिस दिन तुम दफन करके आ जाओगे, जब तुम दफनाए जाओगे, तुम हजार चाह करके भी उस कैद खाने से नहीं निकल पाओगे, नहीं आ पाओगे। आज तक सुना कभी किसी कब्रिस्तान से मुर्दा उठ करके भागा है? जेल तोड़ करके जाने वाले कैदी तो होते हैं, कब्र तोड़ के आने वाला कोई मुर्दा नहीं। रहना वही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाने के लिए जा रहा है एक मुसलमान। तैयारी क्या है तुम्हारे पास? अगर मेरे आका ने कब्र में मुझसे पूछ लिया कि तू मेरा है, तो कहता है मैं अल्लाह का रसूल हूं, लेकिन तेरी जिंदगी तो कुछ और बताती है। तूने चेहरा किसी और की तरह किया है, तूने लिबास किसी और के पहने हैं। बाज बुजुर्गों ने तो यहां तक लिखा है कि उस वक्त रसूल पाक अपना चेहरा फेर लेंगे और कहेंगे खबरदार मेरी तरफ देखना मत। कब्र में फरमाएंगे मेरी तरफ देखना मत। अजीज़ान गिरामी, दुनिया की इस फानी जिंदगी में गैरों की जय विजय पुकारते हुए अपने आप को बर्बाद न करो। थोड़ी सी जिंदगी बाकी है तुम्हारे पास, जियो तो रसूलुल्लाह के लिए जियो। जाना वही है, कयामत के दिन भी मैं आपको बताऊं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। बेशक हुजूर पाक को छोड़कर कुछ नहीं होना है तुम्हारा, ना यहाँ पे ना वहां पे। यहाँ पे भी कुछ नहीं होता, इज्जत तुम्हारी खतरे में है, और वहां पर भी यही होगा। इसलिए इस नुक्ते पर आ जाओ जिस नुक्ते पर इकबाल ने हम सबको जमा किया था। कलंदर लाहौरी एक आशिक रसूल गुजरा है। इकबाल सिर्फ शायर नहीं था, दिलों को बदलने वाला था। उसने बहुत पहले ये पुकार कर कहा था, तुम्हारी तरक्की का राज ऐ मुसलमानों, तुम्हारी इज्जत का राज, तुम्हारी पूरी दुनिया पर छा जाने का राज सिर्फ इतना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम थे। बेशक सुभान अल्लाह। वो सहाबा थे, हुजूर से वफा करते रहे, मोहब्बत करते रहे। कैसी वफा, कैसी मोहब्बत। अल्लाह अल्लाह, उमर फारूक को देखो घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं, एक दरख्त की टहनी लटकी हुई थी, उस पर अपना अमामा उलझा दिया, लटका दिया, अमामा खुल गया, फिर अमामा बांध लिया और घोड़े पर बैठ गए। ये भी कोई अमल होता है? साहबा ने पूछा, जानबूझ करके आपने दरख्त में अपना अमामा क्यों उलझा दिया? हज़रत उमर कहते हैं, कुछ दिन पहले इस रास्ते से मैं गुजर रहा था और ये दरख्त की टहनी थोड़ी नीचे लटकी हुई थी, हुजूर पाक मेरे साथ थे, चलते चलते अचानक मेरे नबी का अमामा उलझ गया था।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा टहनी से उलझ गया, खुल गया। मेरे आका ने वापस अमामा बांध लिया। आज उस रास्ते से गुजर रहा था, मुझे मेरे नबी की अदा याद आ गई, बात है। मुझे मेरे नबी का अमल याद आ गया। न कुरान से ये वाजिब है, न हदीस से ये वाजिब है, मगर बावजूद उसके उमर इब्ने खत्ताब ने अगर ये अमल किया था तो ये उनकी वफा की अलामत है, मेरे आका से मोहब्बत की अलामत है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, इसीलिए अल्लाह ताला ने उन सहाबा को मर्तबा क्या दिया था, मर्तबा क्या दिया था, जिसको इकबाल यूं कहता है कि हमारा हाल तो तारीख में ये था, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ अगर कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये हमारी तारीख है, हमारी दास्तान है। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमी बौस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यही तो हमारी तारीख है, जिस जगह हमने कदम रखा परचम इस्लाम को लहराया। अफ्रीका के जंगलात में वो सहाबा गए, बर्बर कौम को फिदायाने मुस्तफ़ा में तब्दील किया। यूरोप की सरजमीन पर उतरे वो सहाबा, अंदलुस की सरजमीन पर परचम इस्लाम लहराया। हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम मेरे नबी की निशानियां लेकर के आया, 19 साल का जवान था लेकिन परचम इस्लाम लहरा कर चला गया। आज तक इस्लाम उसकी तारीख को दोहरा रहा है। वो जहां जाते मौला उनके लिए मैदान कुशादा करता था। वजह सिर्फ यही थी जिसको इकबाल ने कहा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। इसलिए मेरा ये मैसेज इकबाल की जुबान से कहूंगा, उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। और आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों ये अकीदे के साथ जियो, अल्लाह फिर तुम्हें कुव्वत और ताकत अता करेगा। वो अकीदा क्या है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐ मुसलमानों, क्या आज अपनी पूरी आबो ताब के साथ, तुम अपने होशो हवास के साथ रात के इस अंधेरे में इस नारे को लगाने के लिए तैयार हो कि आज आपसे बहुत मर्तबा पूछा गया होगा अलग अलग अंदाज में, मगर मैं ये फकीर इसलिए हाजिर आया कि डूबते हुए खून को फिर से गरमा दूं, मुरझाए हुए दिलों को फिर से मैं ताजा करूं, सिर्फ नामे मुस्तफा के जरिए से। ऐ जवानों बताओ, जिंदगी जितनी बाकी है, अभी जितनी सांसें बाकी है, क्या ये बकिया सांसों को, ये बकिया जिंदगी की रमक दमक को मेरे नबी के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह। क्या हम अपनी गर्दनों का नजराना लेकर उस रसूल किरदगार की बारगाह में पेश करने के लिए तैयार है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।